हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए, आपका स्वागत है आज की बायोलॉजी की क्लास में। और हम लोग आज चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो फ्लावर जो होता है, ये फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। और रिप्रोडक्टिव में भी कौन सा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है, उस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में फ्लावर मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लावर जो होता है, इसको हमने नाम देते हैं एक मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट बिकॉज इट इज़ बियरिंग नोड एंड इंटरनोड ऑन देयर पेडिसेल। पेडिसेल क्या होता है? ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसको क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। तो इस पेडिसेल के अपर पार्ट में नोड और इंटरनोड जो होते हैं, ये लगे होते हैं। इन नोड और इंटरनोड के ऊपर की तरफ यहाँ पर वेरियस प्लांट पार्ट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर बॉर्न होते हैं। तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया क्या कि इट इज़ ए मॉडिफाइड सूट। सूट मीन्स स्टेम। समझ आ गई बात? फ्लावर पार्ट्स की अगर बात करें तो एक फ्लावर जो होता है, उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं जनरली। इन 4 पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट जो पार्ट है, आउटर मोस्ट जो साइकिल है, उस आउटर मोस्ट साइकिल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसको नाम दिया जाता है कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ सेपल्स। ए ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। बहुत सारे सेपल जो होंगे, उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? कैलिक्स कहलाएगा। मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। जनरली दीज आर ग्रीन कलर्ड। ये कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर्ड होते हैं। सेकंड अगर बात करें तो वो होता है कैलिक्स के इनर मोस्ट पार्ट में, इनर पार्ट में पाया जाता है कोरोला। कोरोला की सिंगल यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? पेटल्स कहलाती है। सिंगल यूनिट क्या कहलाती है इसकी? पेटल्स कहलाती है। पेटल्स आर जनरली कलर्ड। कोई सा भी इनका कलर हो सकता है। जनरली ये कैसे होते हैं? कोरोला या पेटल्स कलर्ड होते हैं। थर्ड अगर बात करें तो वो होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इसकी एक सिंगल यूनिट जो होती है उसको कहते हैं स्टेमन। सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? स्टेमन। अब स्टेमन जो होता है, इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो फर्टाइल होता है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इनफर्टाइल होता है। फर्टाइल पार्ट जो होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ अगर बात करें तो वो होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है, इसकी सिंगल यूनिट कहलाती है कार्पल। और कार्पल जो होता है, इस कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवेरी, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लासेस के अंदर। तो इस टाइप से क्या है, एक फ्लावर जो होता है, उस फ्लावर के अंदर ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। आगे की बात करें तो देखिए, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को डिस्कस करेंगे हम लोग। गैमेटोफाइट याद रखना हमेशा, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। फाइट वर्ड जहाँ जिसके पीछे लग जाए समझ लेना किसकी बात करेगा? प्लांट्स की। फाइट मीन्स होता है प्लांट्स, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, शेडोफाइट्स, लिथोफाइट्स,
तो ये सारे जो फाइट्स वर्ड लग रहा है इसका मतलब क्या है, प्लांट्स है। मेल गैमीटोफाइट की अगर बात करें तो मेल गैमीटोफाइट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे किसको, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो स्टेमन जो होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये मेल गैमीटोफाइट के पार्ट है। मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, आगे चल के मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं, इसलिए स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फॉर्म में जाना जाता है। तो स्टेमन की अगर बात करें तो स्टेमन जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेमन की अगर बात की जाए तो एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट, एंड्रोसियम जो होता है उसकी सिंगल यूनिट जो होती है उसको कहते हैं स्टेमन। याद रहेगा, सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, स्टेमन कहलाती है। स्ट्रक्चर अगर इसकी देखें तो देखना यूँ इस टाइप की स्ट्रक्चर इसकी होती है। 3 पार्ट इसके अंतर्गत होते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट है फिलामेंट, सेकंड है कनेक्टिव और थर्ड है एंथर, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं पोलन सैक। ठीक, अब अगर मैं 2 पार्ट्स की बात करूं तो ये तो होता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है वो होता है फर्टाइल। इट मीन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प यही करता है, रोल प्ले जो करता है वो यही पार्ट करता है, एंथर वाला, पोलन सैक वाला। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट जो है इसको तो कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, फिलामेंट। ये वाला जो है ये कनेक्टिव है। क्या है ये, कनेक्टिव है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँ तो इसका अपर पार्ट जो है ये पफ्ड पार्ट है, फूला हुआ भाग है। तो ये पफ्ड पार्ट जो होता है इसको कहते हैं क्या, एंथर या पोलन सैक इसको कहते हैं। समझ आ गई बात। ये कौन सा पार्ट है, एंथर, और यही एंथर वो पार्ट है जो फर्टाइल पार्ट होता है। इट मीन्स पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी एंथर के अंतर्गत होता है। आपको दिख रहा है इसके अंदर लोब दिख रहे हैं कितने, 1 और 2। तो ये कैसा होता है, एंथर जो होता है जनरली बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। अब बाइलोब्ड में लोब, नंबर ऑफ लोब कितने हैं, 1 और 2, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, बाइलोब्ड नाम दे दिया। ईच लोब डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। देखो ये लोब जो है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। ये लोब भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में, 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हुआ वो कितना हुआ, 1, 2, 3 और 4। ईच पार्ट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये वो माइक्रोस्पोरेंजियम हैं जिनके अंतर्गत पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। याद रहे, बायोलॉजी और एक्सेप्शन दोनों साथ साथ चलेंगे। मोस्टली प्लांट है बाइलोब्ड एंथर, बट मालवेसी फैमिली, कौन सी फैमिली, मालवेसी फैमिली हैज सिंगल लोब्ड एंथर। कैसा लोब होता है, सिंगल लोब होता है एंथर में। सिंगल लोब कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। समझ आ गई बात। जब ये सिंगल लोब्ड है तो ये सिंगल लोब दोबारा से ब्रांचिंग करेगा, यहाँ से डिवाइडेशन इसका होगा, तो यूँ इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि मालवेसी फैमिली जो हैं, मालवेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे मान लीजिए कॉटन है, एबल मॉस्कस है, स्कूलेंटस है, भिंडी जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो प्लांट आते हैं वो कौन सी फैमिली में आते हैं, मालवेसी फैमिली के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर
इस फैमिली के प्लांट्स के अंदर ये जो एंथर होता है, ये एंथर सिंगल लोब्ड होता है। सिंगल लोब डिवाइड इनटू टू पार्ट्स दैट आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज 2 in Malvaceae family plants, but most of plants have 4 chambers that are known as microsporangium। समझ आ गई बात? तो इस प्रकार से याद रखना है आपको, मालवेसी फैमिली जो है उसके अंदर एंथर जो होता है वो सिंगल लोब्ड होता है, जनरली प्लांट्स के अंदर बाई लोब्ड होता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी शायद आपके। अब इसके आगे हम लोग बात करें तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यहाँ पर बाहर की तरफ ये वाली जो सेल हैं ये एपिडर्मल सेल हैं, एपिडर्मिस की सेल्स हैं ये। अब एपिडर्मिस की सेल्स जो होती हैं वो इसके बाहर की तरफ कवरिंग का काम करती हैं, कवर्ड करने का काम इसको करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की स्ट्रक्चर देखें। तो एंथर की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, क्या इसके अंदर होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखिए एंथर की स्ट्रक्चर में अगर देखें तो क्या होता है इसके अंदर, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, एंथर है। तो एंथर की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस बाहर से इसको कवर करने का काम करती है। ये है कौन सी, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो है उसको नाम देते हैं क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इनर साइड में अगर सेल्स की बात करें तो वो होती हैं हाइपोडर्मल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपो मीन्स होता है अंदर वाली, नीचे वाली सेल्स जो हैं वो हैं हाइपोडर्मल सेल्स। तो इन हाइपोडर्मल सेल्स की अगर बात करें तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, डेंस, मतलब नज़दीक आ जाता है, पास आ जाता है। और पास आकर के इस टाइप की जो सेल्स होती हैं वो आर्कीस्पोरियल सेल के फॉर्म में काम करती हैं। कौन सी सेल बनाती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। समझ आ गई बात? ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं वो बहुत काम की हैं, याद रखना। हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं एपिडर्मिस के नीचे की तरफ स्थित होती हैं। प्रोटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है। और डेंस जब इनका हो जाता है तो ये किसके फॉर्म में काम करती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स के फॉर्म में काम करती हैं। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर क्या होता है, इन सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। कैसा होता है बेटा, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। दो टाइप के डिवीज़न है, एक है एंटीक्लाइनल और दूसरे हैं पेरिक्लाइनल। अगर मान लीजिए देखना यूँ, अगर एक कोई सेल है इसमें अगर मैं यूँ लॉन्गिट्यूडनल अगर मैं डिवीज़न करवा रहा हूँ तो ये तो हो गया कौन सा, एंटीक्लाइनल। और अगर मान लीजिए मैं ये इस प्रकार से ट्रांसवर्स डिवीज़न यूँ ऐसे करवा रहा हूँ तो ये कौन सा हो गया, पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो गया। कौन सा डिवीज़न हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ। इस डिवीज़न जब होता है इसके अंदर आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, टू टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने कैसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, टू टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो होती हैं उनको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और सेकंड जो बनती हैं वो बनती हैं स्पोरोजीनस सेल्स। समझ आ गई बात? तो प्राइमरी जो पैराइटल सेल्स होती हैं, ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या काम करती हैं, ये आउटर मोस्ट वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। आउटर वॉल का फॉर्मेशन करने का इनके द्वारा काम किया जाता है। और स्पोरोजीनस सेल्स जो होती हैं, ये स्पोरोजीनस सेल्स क्या काम करती हैं, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन को भी कहते हैं। इन पोलन ग्रेन की मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। समझ आ गई बात? स्पोरोजीनस सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC।
मतलब माइक्रोस्पोर की मदर हैं। माइक्रोस्पोर इज ए पोलन ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इट मीन्स माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन आफ्टर सम चेंजेस। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल सेल की अगर बात करें तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है ये एंथर की बॉल बनाती है, और एंथर की बॉल अगर देखें तो बॉल में किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए एंथर की बॉल जो बनती है ये एंथर है। इस एंथर की ये जो बॉल बनी है ये किस टाइप की बनी होती है, सबसे बाहर की तरफ अगर सेल्स में देखूं तो यहाँ पर प्रेजेंस होती है। ये वाली जो सेल्स हैं ये हैं एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं ये वाली, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। इसके अंदर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर यूँ इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप सेल्स पाई जाती हैं। ये यूँ, इनको तो नाम दे दिया एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है कौन सी, एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस जो होती है वो एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये वाली जो लेयर है ये मैं जो बना रहा हूँ यहाँ थिन सेल्स की प्रेजेंस होती है, पतली कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं, थिन सेल्स यहाँ पर होती हैं। और ये 3 से 4 3 to 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। समझ आ रही बात। ये 3 to 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है, थिन सेल्स यहाँ पर हैं। इन सेल्स पर स्पेशली सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। इस लेयर को कहते हैं एंडोथीसियम। कौन सा है लेयर है ये, एंडोथीसियम। इसके ऊपर सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। और सेलुलोज के डिपोजिशन होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जब कभी भी अगर मान लीजिए ये सेलुलोज जो होता है ये ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर करता है, लेकिन अगर इसमें से मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया तो डिहाइड्रेशन होने के कारण ये सेल्स जो होती हैं ये एंथर को डेहिसेंस को इंड्यूस करती हैं, मतलब एंथर को फटने के लिए इंड्यूस करती हैं। इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो लेयर है ये कौन सा होता है, ये 2 to 3 लेयर्ड होता है। और ये वाला जो लेयर है इसको कहते हैं मिडिल लेयर। ये कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर है। समझ आ गई बात। कितना होता है, 2 to 3 लेयर्ड होता है। इसके अंदर की तरफ अगर बात करें तो स्पेशल टाइप्स और लार्ज साइजेज सेल्स की प्रेजेंस यहाँ पर होती है। यूँ इस टाइप की, ये लार्ज साइजेज सेल्स हैं, ये स्पेशल टाइप सेल्स हैं, इनकी प्रेजेंस है। इन सेल्स को कहते हैं टेपिटल सेल्स। और ये लेयर हो गई कौन सी, टेपिटम। कौन सी लेयर हो गई बेटा, टेपिटम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान बोर्ड के अंदर। टेपिटम के या तो फंक्शन पूछ लेता है, या टेपिटम की स्ट्रक्चर स्पेशल सेल की पूछ लेता है, या टेपिटम की सेल्स जो हैं उनका कोई स्पेशल करैक्टर पूछ लेता है। तो यहाँ पर ख़ास बात आपको याद रखनी है क्या, कि ये सेल्स जो होती हैं वो पॉलीप्लॉइड हो सकती है। प्लॉइडी जो हो सकती है वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी इसके अंदर हो सकती है। और दूसरी कंडीशन में बेटा ख़ास बात जो होती है इसकी याद रखना, ये सेल्स जो होती हैं टेपिटम की वो मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मोर देन 1 हो सकता है। समझ आ रही है बात। नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मोर देन 1 हो सकता है, इसलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। और काम क्या होता है इन सेल्स का, इन सेल्स का काम होता है डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, उन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम ये करती है। अब टेपिटम की जो सेल्स हैं, इन टेपिटम के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, 2 टाइप की कंडीशन है इसकी। 2 टाइप की होती है टेपिटम। पहली अगर बात करें तो वो होती है अमीबॉइड टेपिटम।
अमीबॉयड टैपीटम या इसको पेरीप्लाज्मोडियल टैपीटम भी कहते हैं। इस टैपीटम की सेल्स क्या काम करती हैं? डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर होते हैं उन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के पास जाती हैं और जाकर के वहाँ पर जाकर फट जाती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। कौन सी वाली? अमीबॉयड टैपीटम या पेरीप्लाज्मोडियल टैपीटम खुद जाती हैं किसके पास? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर सेल्स के पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास, और वहाँ पर जाकर के फट जाती हैं और फट करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। ये तो इनके द्वारा काम किया जाता है। अब दूसरी वाली जो कंडीशन है वो कौन सी है? सीक्रेटरी टैपीटम। सीक्रेटरी टैपीटम जो होती है उसके द्वारा क्या काम किया जाता है? ये टैपीटम इस टाइप की टैपीटम है कि इसके द्वारा एक ही जगह से सीक्रेटरी मटेरियल जो होता है उसका सीक्रेशन किया जाता है और वो मटेरियल इन सेल्स तक, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तक पहुंचकर डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। याद रहे आपको क्या चीज़ कि टैपीटम जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है, टैपीटम जो है इस टैपीटम के द्वारा क्या किया जाता है? लिपिड ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। लिपिड ग्रेन्यूल्स या लिपिड बॉडी जो होती हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है और इन लिपिड बॉडी को कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी। समझ आ गई बात? टैपीटम की सेल्स जो होती हैं वो लिपिड बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं और इन लिपिड बॉडीज़ को क्या कहते हैं? यूबिस बॉडी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया था व्हाट इज यूबिस बॉडी, तो टैपीटम सेल्स सीक्रेटेड सम लिपिड बॉडीज दैट आर नॉन एज यूबिस बॉडी। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूबिस बॉडी क्या होती हैं? ये तो यूबिस बॉडी है। यूबिस बॉडी क्या चीज़ होती हैं? तो देखिए ये यूबिस बॉडी जो होती हैं इनके ऊपर एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन जब हो जाता है, इस स्पोरोपोलेनिन मटेरियल का डिपोजिशन जब यूबिस बॉडी के ऊपर हो जाता है तो इनको क्या कहा जाता है? यूबिस बॉडी इनको नाम देते हैं। समझ आ रही बात? स्पोरोपोलेनिन क्या काम करता है? एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, वाई पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्पोरोपोलेनिन इज ए हार्ड एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल which is protect the pollen grains from acid, UV lights and temperature. So pollen grains preserved for a long time, जो लॉन्ग टाइम के लिए संरक्षित रहते हैं, बने रहते हैं। किसके डिपोजिशन के कारण? स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन के कारण। समझ आ गई बात? आगे बात करें तो यहाँ पर ये जो टैपीटम की सेल्स होती हैं, इन टैपीटम की सेल्स के अंदर की तरफ यहाँ पर पाया जाता है क्या? ये वाला जो होता है ये स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये कौन सा टिश्यू होता है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ये वाला। स्पोरोजीनस सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू का। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या काम करता है? इसकी प्रत्येक सेल, ईच सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC क्या बना रही है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या काम करती हैं? ये आगे मियोसिस करती हैं और मियोसिस इनके अंदर जब होता है, कंप्लीट मियोसिस के बाद एक सेल से 1 सेल डिवाइड इनटू 4 सेल्स। एक सेल कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाती है? 4 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और 4 सेल्स जो बनाती है, इन 4 सेल्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या नाम देते हैं बेटा इनको? माइक्रोस्पोर्स नाम देते हैं।
और ये माइक्रोस्पोर्स नंबर कितने में, 4 में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्पोर टेट्राड, 4 के फॉर्म में होती हैं। समझ आ गई बात।